ये चीज बोलना पड़ रहा है कि मैं एक कोठे वाली हूँ। मैं कोठे पे बैठ जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। घर में जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। एकदम बुरा लग रहा है ना। मेरे ऊपर मारूंगा अभी, मारूंगा 5 थापड़ बेटे के सामने मारूंगा आपको। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। क्या नाम है भैया? राजीव। ये राजीव भैया हैं। तकरीबन 2-3 दिन से इनसे बात हो रही थी इंस्टाग्राम के माध्यम से। जो बात इन्होंने बताया थोड़ा सा यकीन तो नहीं हो रहा था। माँ तो अक्सर माँ ही होती है। माँ का दर्जा ना तो एक पिता ले सकते हैं और ना कोई भाई ले सकता है और ना कोई रिश्तेदार ले सकता है। लेकिन वही माँ जब अपने बेटे और बेटी के ऊपर फर्क करने लगे, एक सौतेला होने का फर्ज निभाने लगे, दुनिया को ये दिखाने लगे, उस बेटे बेटी के मन में भरने लगे कि मैं तुम्हारी सौतेला माँ हूँ, तुम मेरे सौतेले बेटे हो और बेटी हो, तब जा कर के कहीं ना कहीं इज्जत को तार तार होने में समय नहीं लगता है। इस भैया के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक बार भैया देखो, हम सामने कैमरा लगा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं कैमरा से? नहीं, मुझे कोई दिक्कत आप सारी चीज़ों बता सकते हो? हाँ, मैं बता दूंगा, बस मेरी माँ संभल जाए, देखिए वो हमारी ही होके रह जाए बस। तो हम इस वीडियो को YouTube फेसबुक पे डालते आप भी हैं। डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या हुआ है? देखिए, मेरा नाम राजीव है, ठीक है, और मैं यहीं मयूर विहार एक्सटेंशन में ही जॉब करता हूँ। ठीक है। और मैं बहुत समय मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे, इंस्टा पे कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो मैंने भी आपसे हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ऑफिस से टाइम निकाल कर मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले मैसेज किया था कि आप मुझे बताइए, मैं आपसे हेल्प लेना चाहूँगा। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को समझाएं। अच्छा। देखिए, मेरे पिताजी जो हैं उनको गए हुए 10 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। अच्छा। और जो मेरी माँ है वो हमारी अपनी माँ नहीं है। मेरी माँ कभी बचपन में ही सौतेली माँ है? हाँ जी, सौतेली माँ है। आपकी बहन जो है वो आपकी सगी बहन है? हाँ, मेरी बहन सगी बहन है। अच्छा। एक मैं हूँ और एक मेरी बहन को छोड़ के मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। बचपन, हाँ, जब वो छोटी थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी करी थी। ठीक है। तो अभी आपकी माँ क्या करना चाहती है वो स्पष्ट बताइए। देखिए, अच्छा, देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बहन की शादी है, वैसे तो शादी की उम्र हो गई है, उसकी 19-20 साल है। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जल्दी ही शादी हो जाए, वो भी अच्छा घर। एक बारी रिश्तेदार आए थे उसको देखने, घर पे मैंने बुलाए हुए थे लड़के वाले। तो वहाँ मैंने अपनी माँ से उनका वो जो है इंट्रोडक्शन कराया था। तो वहाँ पे उससे पहले मेरी माँ ही बोल पाई कि अगर कोई लड़का हो तो मेरे लिए बताओ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। उस टाइम इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि मेरी बहन का रिश्ता वहाँ से टूट गया उनकी वजह से। आपकी माँ बोली? हाँ जी, मेरी माँ बोली। कितना उम्र होगा आपकी माँ का? मेरी माँ तकरीबन 50 साल की हैं। 50 साल की? जी। कभी आज तक उन्होंने कि हमें भी, जैसे उनके हम सौतेले बेटी बेटे हैं, कभी ऐसा भेदभाव नहीं करा। अच्छा। हमें भी कभी ऐसी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा। लेकिन पता नहीं इस उम्र में आके क्या उनकी बुद्धि घूम गई है, क्या उनको हो गया है। अच्छा। मेरी समझ से बाहर है। वो खुद शादी करना चाहती हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। बस मेरे को ये डर है कि मोहल्ले पड़ोस में किसी को पता ना लगे या कोई गलत ना समझे। कितना दिन बताए थे आपके पापा के मरे हुए? 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताइए, क्या नाम बताया था? राजीव नाम है। राजीव जी, 10 सालों के बीच में कभी बुरा तो नहीं मानिएगा ना? नहीं, आप पूछिए। आपकी माँ के किसी और मर्द के साथ कोई अफेयर नहीं, तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं? जी नहीं। कोई रिश्ता उस्ता कहीं आते नहीं, जाते नहीं, किसी के साथ मिलते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा था। कुछ नहीं है। लेकिन अब पता नहीं उनको एकदम क्या भूत सवार हो गया कि मुझे भी शादी करनी है, मेरी उम्र है, मैं भी तो रह सकती हूँ, तुम सौतेले बेटी बेटे। पता नहीं किसी ने भड़का दिया है, क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा, या किसी की बातों में आ गई हैं वो। देखिए, कुछ भी हो, जब बहन का रिश्तेदार आए हैं रिश्ता के लिए जी, वहाँ पे इन सब चीज़ को बोलना, मेंशन करना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या आप लोग के बारे में सोचती है, आप लोग को क्या दिखाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को नीचा दिखाना चाहती है, आपकी बहन की शादी नहीं होने देना चाहती है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इन 10 सालों में, जब तक हमने होश संभाला है। अच्छा। लेकिन ना ही नीचा, उन्होंने भी हमको अपनी औलाद की तरह ही रखा है, क्योंकि उनकी खुद की औलाद नहीं हुई। आपके पापा जब थे जी, तब उस समय आपकी माँ की बिहेवियर क्या थी? बिल्कुल अपनी जैसे निजी माँ रखती है ना, सगी माँ जैसे होती है। बिल्कुल सगी माँ, ऐसे ही बिल्कुल कोई behavior। ऐसा भेदभाव कुछ नहीं, जिससे कोई कि लगे कि भेदभाव सौतेली नहीं। है? हम उन्हीं के ही पाले पोसे। मेरी बहन उस टाइम बहुत छोटी थी। अभी आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि आपसे यही हेल्प चाहिए कि जो मेरी माँ है, आप उनको समझाइए, वो ऐसी हरकत ना करें। उनका एक बेटा और बेटी है। मैं सौतेला वर्ड तो लेना ही नहीं चाहता। हम उनके लिए अपने। आप श्योर हो?
जी हाँ, मैं श्योर कभी माँ को अपने छोड़ोगे नहीं? नहीं 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 नहीं, कभी ये आपके हमने मन कभी में सोचा दिल नहीं। में ये चीज कभी आएगा नहीं ना कि ये नहीं, सौतेली never, माँ है? कभी देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कहीं उनके मन में आया होगा कि बेटी का शादी जब हो जाएगा, बेटा का भी शादी हो जाएगा, बहू आए, बहू कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हो सकता है कहीं ये चीज़ हाँ, उनके हो माइंड सकता में है, आ गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अपने जगह पे हो, कभी इस चीज़ का रियलाइज ना कराओ, किसी के अंदर में इस चीज़ को ना फील आने दो कि हमारी सौतेली माँ है, तब तो मैं एक दफ़े उनसे समझा सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं जरा सा भी, अगर आपके अंदर इतना सा भी सोच है कि वो सौतेली माँ है, आगे चल के हम लोग साथ नहीं रहेंगे, उनको नहीं रखेंगे, तब एक गलत बात है। नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो हमारी क्योंकि वो सौतेली माँ मुझे है। जहाँ तक जानकारी है, वो अपना आगे का रास्ता क्लियर कर रही हैं, देख रही हैं। और अगर उनका मन है तो इसके लिए दुनिया आज़ाद है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। देखिए, थोड़ा हमारे आप भी समझते हो, पढ़े लिखे हो। ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा अटपटा है कि 50 साल की औरत अपने बच्चों को छोड़ के शादी करे। हाँ, अटपटा तो है, आपके नहीं, हमारे समाज में भी है कि अगर चलो सौतेली माँ ही है, अगर उसका सौतेला बेटा कुंवार है, अगर बेटी कुंवार है, उसके रिश्ता करना चाहिए, उसके जगह पे अगर वो अपनी रिश्ता कर रही है तो बहुत घटिया काम है वो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। 2 मिनट चुप रहिएगा राजीव जी। दोस्तों, दरअसल में हुआ क्या है, आप लोग ने जैसे सुन लिया, इनकी एक सौतेली माँ है। कितना 10 साल पहले ना आपके पिताजी? हाँ जी, 10 साल हो गए। 10 साल पहले इनके पिताजी का निधन हो गया था। तब से इनकी माँ कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि ये सौतेले बेटे और एक इनकी बहन है, सौतेली बेटी है। लेकिन जब सवाल यहाँ इज्जत का आता है, तब आखिर वो माँ क्यों उस इज्जत को तार तार करना चाहती है? आखिर उनका क्या मकसद है इन सब के पीछे कि उस रिश्तेदार के सामने उनको ये चीज़ बोलना पड़ा कि बेटी के जगह मेरा रिश्ता करना है, मुझे शादी करना है, हमारे लिए कोई लड़का हो तो आप लोग बताइए। आखिर क्या बीता होगा उस बेटी के ऊपर जिसके लिए वो रिश्तेदार आए थे, उनके सामने माँ बोले कि मेरे लिए कोई लड़का चाहिए, मैं शादी करना चाहती हूँ। सोच सकते हैं आप लोग ज़रा। भाई अगर ये कह रहे हैं तो इनका कहना भी कोई गुनाह नहीं है। देखिए, मैं डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो आपकी माँ है, ठीक है। और सबसे पहले तो औरत जी, किसी की प्रकार का ब्लेम हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते हैं बिना सबूत के। जी, तो मैं चाहूँगा ना राजीव जी, एक बार आपने अपने माँ को यहाँ बुलाइए, जिस तरीक़ा से भी हो आप उनसे बोलिए कि माँ आप शादी करना चाहती हो ना, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बार आओ यहाँ पे ऑफिस के सामने जो पार्क है उसमें, मैं आपसे एक बार पर्सनली बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आप उनको बुलाओ, मैं अपने तरीक़ा से उनसे बात करूँगा, शायद मान जाए। अगर मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो राजीव जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बेशक आप अपना नाम, अपने बहन का नाम उनसे तोड़ लीजिएगा, लेकिन उनको रोकिएगा मत, क्योंकि फिर आगे उनकी मर्जी है। सबकी अपनी जीवन में ना कुछ उसकी पर्सनल सोच होती है। बस यही है कि हमें और आगे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि किसी भी जगह पे इन सब चीज़ों के लिए हर इंसान आज़ाद है। पति पत्नी अगर नहीं भी चाहता है ना, तब भी वो तलाक लेकर के दूसरा शादी कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? यहाँ तो उनकी पति भी नहीं बस है, हम नहीं चाहते कि वो हमें जीवन माँ की साथी कमी खोजना चाहती है। तो मैं आपको भी ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने माँ को कुछ भला बुरा बोलो, और चाहे आपके माँ को भी नहीं बोलूँगा कि हाँ आपके लिए कुछ या आपके बहन के लिए कुछ हो बोलो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उनसे ढंग से बात करिएगा। उनको ये ज़रा भी जानकारी नहीं होना चाहिए कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। और सारी चीज़ आप उनसे जानिए कि आखिर वो क्यों करना चाहती है शादी, क्या रीज़न है उनका शादी करने का। मेन चीज़, मेन मुद्दा यही है, ठीक है, ठीक है। अगर वो बता दे तो शायद उस पर हम समझाने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है ना? ओके, पकड़िए। A few moments later. आ गए माँ? हाँ बता। हाँ बस ये सब ढंग करने की अब जरूरत नहीं है। मतलब मैं आप सब समझती हूँ। आपको ये ढोंग लग रहा है? सौतेला बेटा ही रहेगा। ये सौतेले वाली सौतेला बात माँ, कहाँ सौतेला से माँ आ रहेगी। गई? कहाँ से आ गए सौतेले मैं वाली सब बहुत बखूबी समझती हूँ तुम लोगों की। मतलब अब तक तो ये वाली बातें नहीं थी, अब तक तो हमें सौतेली मानी लगी है। अब तक नहीं थी तो अब आ गई है ना, अब तक नहीं थी तो अब आ गई है। आप इतना गुस्सा मत करिए, आप बैठिए पहले। हाँ बताओ बताओ बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है, हाँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की कुछ बात गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में जाए। तो मैं अब यहाँ बुलाया, यहाँ आ तो गई, आप बताओ क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत आप
मतलब कि आप ऐसा क्या क्यों कर रही हैं? ऐसा आपके समझ में क्यों नहीं आती? कि अगर मैं कर रही हूँ तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारा कुछ लेके जा रही हूँ या तुम्हारा कोई संपत्ति लेके जा रही हूँ? बताओ। आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब अब आपको इस उम्र में आके हो क्या गया है? अब तक तो हमने ये वाली बातें नहीं सुनी। मतलब आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी हो जाए? क्यों नहीं शादी हो जाए? क्यों नहीं चाहूंगी? उसकी शादी हो तो रही है, हो जाएगी उसकी शादी भी। लेकिन मुझे भी तो अपनी जिंदगी का कुछ देखना है। शादी की उम्र उसकी है, आपकी नहीं है। क्यों मेरे नहीं? क्या हो गया मेरे को? क्या हो गया? आपको थोड़ा समाज का तो डर होना चाहिए। गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले, गली मोहल्ले वाले मुझे देखने आएंगे? आपको देखने नहीं, आप नहीं चाहते कि हमारी मतलब कि मेरे पिताजी इतना नाम कमा के गए हैं तो उनका नाम का मैं क्या कर रही हूँ? उनका नाम का मैं कुछ कर रही हूँ? उन्होंने क्या करके गए मेरे लिए? क्या करके गए? पता है उनका मतलब गांव में कितना नाम है और आप उनके बारे में उनके नाम का सहारा ही जी लूं? वो कुछ करके गए मेरे लिए? कुछ सोच के गए? इतना सब कुछ दे के तो गए हैं आपको। क्या दे के गए मेरे को? क्या दे के गए? बताओ क्या दे के गए मेरे को? हम मतलब आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, दो बेटी की शादी। अब छोटे में से मैंने बड़ा कर दिया, तुम अब अच्छा बुरा सब समझ सकते हो। मैं भी तो अपना अच्छा बुरा समझ। हमें भी तो माँ की जरूरत है ना। सर से बाप का साया भी हट गया, माँ भी जा रही है। माँ क्या करेगी? माँ कहाँ रहेगी? माँ कहाँ रहेगी? हम रखेंगे ना आपको। तुम रखोगे? आज तुम बोल रहे हो, कल को तुमने कुछ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, फिर मैं क्या करूंगी? बताओ क्या आपको ऐसा लगता है अब तक ऐसा हुआ है? गली मोहल्लों का तो ख्याल रखो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म आ नहीं रही है, हैं? किस बात का शर्म? किस बात की शर्म? मतलब आप नहीं चाहती आपकी बेटी की शादी हो? हाँ तो शादी उसको कौन रोक रहा है? उसकी शादी चाहती क्या हो तुम? चाहती क्या हो? मैं ये चाहती कि मैं अपने शादी करूं। मतलब बुढ़ापे में शादी करना? हाँ, बुढ़ापे में शादी करूंगी। बुढ़ापे में शादी करना? तेरे को क्या दिक्कत हो? तेरे को क्या दिक्कत है? तेरे को क्या दिक्कत है? मतलब जितनी भी इज्जत कमाई सब गवा दे। किस बात का? किसका इज्जत? किसका इज्जत? मैं नहीं चाहता था कि आपके सामने मुंह खोलूं मैं अपना। मतलब ऊंची आवाज में मैं बात नहीं करना चाहता था। तो क्या करना है? क्या करेगा? क्या करना है? क्या जिंदगी नहीं है आपकी जिंदगी? आप चाहते हो कि अब आप बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए? किस बात की जिंदगी खराब हो रही तुम्हारी? तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बहन की शादी हो तो रही है, वो जाएगी अपने घर। हाँ, तुम लेकर आओगे फिर शादी करके कोई और। मैं मतलब हमको माँ की जरूरत नहीं है? तुम्हारे माँ की हमारी कोई इज्जत नहीं है? तो तुम्हारी इज्जत आपको जिंदगी नहीं है क्या? आपकी जिंदगी? आप हमारे साथ रहते तो हैं। क्या तुम्हारे साथ रहते ही तो रहने भर से हो जाता है सब कुछ? रहने भर से आपको सोचना चाहिए थोड़ा। क्या मैं क्यों नहीं कर सकती शादी? क्या मतलब? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना आपको। किस बात का शर्म? ये मतलब आप ये हरकतें करोगी? अब आप कॉलर पकड़ोगी? क्या बात? क्या हरकत कर रही हूँ मैं? क्या हरकत कर रही हूँ? अपने लिए सोच नहीं सकती? मैं अपने लिए सोचना गलत हो गया है? तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है क्या? मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है क्या? मैंने कब मना करा? मैं अपने लिए भला बुरा नहीं सोच सकती है? तुम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब मैं अपने लिए नहीं सोचूं? ये सब काम उम्र के साथ अच्छे लगते हैं। उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हैं? एक बात बता, तो कल को तेरी बहन जा रही है अपने घर, तू लेकर आएगी अपने लुगाई और फिर मेरे को कर देंगे लात मार के बाहर, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? वो क्यों लात मारेगी आपको? तुझे सब कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्यों बोल रहा है? मतलब आप क्या कहना क्या चाहती हैं आप? कल को तेरे को कोई सच्चाई पता चल जाएगा, तू भी बाहर निकल देगा मेरे को। ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है जो कि मतलब मुझे नहीं पता? छुपा रखा है? क्या कौन सा खजाना छुपा रखा है? आपने बहुत बड़ा धोखा करके गया मेरे साथ। आपके साथ धोखा? वो भी मेरे साथ धोखा करके गया। कौन सा धोखा? अब चिल्ला क्यों रहे हैं पहले ये बताइए आप। मैं अपने जिंदगी के लिए सोच नहीं सकती क्या? जिंदगी के लिए? इधर बैठ। समझ में नहीं आती क्या? समझ में नहीं? घर में जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है तो उसका शादी का हो तो रही है उसकी शादी पहले अपनी लगा रखी है। इससे अच्छा तो कहीं जाके जो ना मुंह काला कर ले अपना। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यही सुनना चाहती थी ना? सुन लो। क्या क्यों बोल रहा है तू ऐसे? क्यों बोल रहा है? इस उम्र में शादी, इससे अच्छा तो मुंह काला कर लो, धंधा कर लो कहीं जाके। तेरे को एक मारूंगी मैं खच के। एक मारूंगी? मैं चाहता हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ करके। मेरा मर्जी, मैं करूंगी शादी, बस कर। तू क्या कर लेगा? एक लिमिट होती है। मैं सोचता हूँ कि अपना मुंह ना खोलूं, लेकिन इस उम्र में तुम्हारे रंग ढंग कौन, ये सब बातें कौन डाला तुम्हारे मन में? कौन डाला? हाँ, कौन डाला? बाप मेरे लिए क्या कर गया तुझे मालूम है? क्या कर गया अभी तक? अभी मैं सबसे बड़ा धोखाबाज तो तेरा बाप है। मेरा बाप क्यों धोखाबाज? ये मेरी जिंदगी है, मुझे करनी है शादी, तुझे क्यों परेशानी हो रही है? माँ मेरी अब बात तो सुनिए। क्या बात? प्लीज, क्या बात? रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। आप क्या सुनूं मैं? ये मतलब ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती, आप समझो ना बात को। क्या अच्छी नहीं लगती? मैं क्या कर रही हूँ? अभी तो कह रहा ठंडा पे बैठ जाओ। अगर मैं वही करूंगी, कोठे पे बैठ जाऊंगी तब अच्छा लगेगा? मैं एक इज्जत से किसी के साथ अगर बैठ रही हूँ, जिंदगी का वो बिताने की कोशिश कर रही हूँ, तो तेरे समाज को, तुम लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। मैंने ये सब बातें गुस्से में बोली थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। गुस्से में तो
कल को कुछ भी बोल देगा, गुस्सा में तो कल को भी बोलेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो आप ये सब बोल रही है कि कल को तेरी लुगाई आएगी वो मुझे धक्के मार के निकाल देगी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो ऐसे करेगा? तो अभी मेरे को ये शब्द बोल सकता है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, जब करूंगी तो फिर तू कैसे करेगा? तो आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगी? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है मुझे बता, क्या परेशानी है? माँ ये सब चीजें जो है ना उम्र के साथ अच्छी लगती हैं। 50 साल की उम्र में कौन शादी करेगा? 50 साल की उम्र में 50 साल का मिलेगा, 60 का मिलेगा, 70 का मिलेगा, मिलेगा जरूर, कोई ना कोई तो मिलेगा। माँ आपको हो क्या गया है, आप ये बताइए पहले। अब मैं सुनना चाहता है? हाँ। तो सुन मेरी बात। ऐसा कौन सा, पता नहीं आपका कौन सा खजाना किसी ने छीन लिया है। मैं बता रही हूँ, अब सुन, अब चुपचाप सुन बैठ के। तेरा बाप सबसे बड़ा मेरे साथ धोखा करके गया। मतलब उनकी आत्मा को तो ऐसा मत बोलो कम से कम। मतलब तू सुनना भी नहीं चाहता? बोलिए सुनना भी नहीं बोलिए, चाहता? आप बोलिए, मैं चुप हूँ, मैं चुप सुन रहा हूँ। 10 साल से मैं चुप ही बैठी हूँ, तुम लोगों को बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने मन में पहले ही ठान रखा था कि मुझे दूसरी शादी करनी है? वक्त के साथ सब कुछ परिस्थितियां बदलता है, ठीक है बेटा? तेरा बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करके गया। क्या धोखा किया है? संपत्ति सब तेरा नाम पे वसीयत करके गया। तू जिस दिन 18 साल का हो जाएगा वो सारा संपत्ति तेरा नाम पे आ जाएगा, तेरा नाम पे आ गया। जिस दिन तेरे दुबई को सबको तुम लोगों को पता चल गया, तुम लोगों का रवैया बदल जाएगा मेरे प्रति। मतलब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है? सब तुम्हारा ही नाम है, मेरा कुछ नहीं है इस घर में। लेकिन मेरे को तो ये पता था कि पापा ने सारी प्रॉपर्टी आपके ही नाम करी है। मेरा नाम कुछ नहीं रख के गया, कुछ नहीं, एक तिल्ली बराबर नहीं। माँ आप ये तो सोचिए कि कम से कम सारा सतलापन तो वही दिखा के चले गए। आप ये तो सोचिए कि मेरे को ये पता होते हुए भी कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, मैंने तो तब भी कुछ भेदभाव नहीं करा। मेरे को तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप मेरी सौतेली माँ हो। मैं तो अब भी नहीं करा था। अब जो तू करेगा, तेरा नाते रिश्तेदार वाले, तेरा नानीहाल वाले, तेरा सारे चाचा चाचिया, तेरे और लोग तेरे को भड़काएंगे। कल को तू शादी करेगा, तेरा बीवी कहेगी तो हमारी इस बुढ़िया का क्या करें, निकालो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी दर बदर भटकने के लिए? लेकिन आपको हो क्या गया है? मेरा कुछ नहीं हुआ। जो मैंने प्रॉपर्टी बेशक मेरे नाम से, आप मेरी माँ हैं। मैं बहुत सही सोची हूँ, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको पता नहीं कौन सा भूत सवार हो रहा है। कोई भूत सवार नहीं हो रहा। आप मेरी मैंने सोच समझ कर ये कदम उठाया है। मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं किसी के साथ भटके नहीं जा रही, मैं किसी के साथ रंग लिया नहीं मना रही। मैं एक आदमी, कोई भी एक भला आदमी के साथ शादी करके बैठना चाहती हूँ, बस। आप हमें इस समाज में बोलने नहीं दोगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे आप? उसमें क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होगी? मतलब तुम्हारे मुंह दिखाने के चक्कर में मैं दर बदर होते रहूंगी, कल को धक्के मारोगे। मैं अभी तक आपको कोई कमी महसूस हुई है? अभी तक नहीं हुई। अभी तक तो तुमको ये पता था कि माँ के नाम पे है, इसकी सेवा करो। अब तुमको पता चल गया ना। लेकिन मैं तो फिर भी आपको माँ ही बोल रहा हूँ ना। अभी कह रहा है, अभी तुम लोगों को रवैया बदल जाने वाला है, जो सच्चाई है। आप कैसे यकीन के साथ बोल सकते हैं जिस घर में जाएंगे कि वो भी आपको खुशी रखेगा? वो फिर मेरा तकदीर होगी, वो मैं समझूंगी क्या करना। तो ये सोचो ना कि मेरी तकदीर ऐसी है, मेरे बच्चे खुश रख रहे हैं मुझे। भाई वो जो आदमी मेरे को ले जाएगा उसके भी तो कुछ होगा, वो कुछ मेरे को देगा। तेरा बाप का इतना साल तक मैंने सेवा की, तुम लोगों को सतेला होते हुए भी अपने बच्चों की तरह पाल के बड़ा किया। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि इस औरत के लिए भी कुछ सोच के जाओ। अगर आपकी खुद की औलाद होती तब भी तो आप ऐसे ही पालते ना। तो तुम लोगों को किसी बात की कमी तो नहीं रखी? तो हम रखी है कभी? तो हम भी तो आपको माँ ही मानते हैं। कभी तुम लोगों को भूखा रखा, कभी तुमको टाइम पे रोटी नहीं दी, कभी तुमको टाइम पे स्कूल नहीं भेजा, कभी तुम लोग कभी मारा हो, पीटा हो? बताओ, कभी बताओ। माँ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ऐसा कोई गलत काम मत करो। मेरा फैसला अटल है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब तू सोच जान, तू क्या, अब तो तू अमीर बन गया, तू तो अब करोड़पति है, तू जो चाहे कर सकता है, मेरे को तो छोड़। हम भी तो आपकी औलाद है ना, जो भी है आपका ही तो है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू अपना घर में खुश है। तेरी बहन के ब्याह हो रहे, कोई बात नहीं, मैं उसके ब्याह तक रुक जाती हूँ, उसको विदा करती हूँ। तू अपने ब्याह शादी कर ले, अपने घर बसा ले, मुझे जाने दे। तो आप मतलब आप मेरी बात तो सुनो यार। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे को परेशान ना कर, मैं वैसे ही मैं दिमाग से परेशान हूँ। मेरे को परेशान ना कर, मेरे को जिंदगी जीने दे बस। तू जी ले अपने आराम से, तो आपने जिंदगी आप ये बताइए, आपको भड़काया किसने है? किसी ने नहीं भड़काया। तो आपका हुआ क्या है? मतलब आप शादी के बारे में सोच कैसे सकते हैं? अरे तो मैं ऐसे दरबदर भटकती रहूंगी बुढ़ापा में? और ये पक्का है, तो आज नहीं तो कल मुझे निकालेगा घर से। मैंने कभी सोचा भी नहीं है, सपना भी नहीं आया मुझे कभी कि मैं आपको घर से बाहर निकालूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे विश्वास कर लूं, कैसे मान लूं, ये बता। तो आपको लग रहा है कि आपका बेटा बदल जाएगा?
हाँ मेरे को लग रहा है मेरा बेटा बदल जाएगा, पक्का लग रहा है। तो आप मतलब आप कैसे कह सकते हैं इतने यकीन के साथ? इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे ही कह सकती हूँ, ऐसा ही कह सकती हूँ। मुझे पता है तू बदल जाएगा शादी के बाद, अभी नहीं बदला तो तब जरूर बदल जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ, आप इतना गलत बोल सकती हो। तेरे को नहीं यकीन हो रहा है, पर मैंने जो कदम उठाया वो सही उठाया। जा माँ बैठिए, मैं आपसे मतलब कि लड़ने के लिए नहीं आया, मैंने आपको यहाँ नहीं। मैं इधर से लड़ने रही हूँ, मैं सीधा सा बात कर रही हूँ। मुझे अपनी जिंदगी जीने दे, तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने अच्छे बुरा समझने लगे हो, अब अपना तुम खुशी से जियो, तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है, तुम्हारा बाप ने तुम्हें पूर्ण करके चले गए, ठीक है? कैसी बात, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ माँ, आप हमें छोड़ के मत जाइए, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ ना। मेरे बात सुन ले, तू क्या चाहता है? तू ये चाहता है कि तेरी माँ ये नहीं चाहता कि शादी करके एक जगह इज्जत से बैठे, या तेरी माँ किसी कोठे पे चले जाए, किसी इधर उधर मुंह काला करते फिरे, तू ऐसे सब चाहता है? आपके समझ में ये कोई इज्जत वाला काम नहीं है जो आप करने जा रही हैं। ये कोई बेइज्जत वाला काम भी नहीं है। आप मेरी बात, शादी ब्याह कहीं बेइज्जत वाला काम नहीं है। अगर छोटे उम्र का कर सकते हैं तो बड़े उम्र का भी कर सकते हैं। जरूरत के लिए शादी तो कर रहे हैं, कोई मैं भक्के नहीं जा रही किसी के साथ। जो ये प्रॉपर्टी वो भी तो आपकी है ना। मेरी नहीं है, ये मेरी कैसे हो सकती हो? तो तेरा नाम ही कर गया तेरा बाप पहले। तो हम भी तो आपकी औलाद है ना। तू मेरा औलाद है, औलाद रहेगा। मैं तो बस अपने जिंदगी को सिक्योर करना चाहती हूँ। आप ऐसे और क्या करनी हूँ मैं? मुझे मजबूर मत करो माँ। क्या मजबूर कर रही हूँ? क्या मजबूर कर रही हूँ तेरे को? मैं शादी करने जा रही हूँ, उसमें तेरे को क्या दिक्कत है? मैं कोई कोठे पे जाके नहीं बैठ रही, किसी के साथ भाग के नहीं जा रही हूँ, किसी के साथ रंग रलिया नहीं मना रही हूँ, फिर काहे क्या परेशानी हो रही है तेरे को? ये कोई इज्जत वाला काम है क्या? कोई इसमें बेइज्जती की क्या बात हो गई? बेइज्जती की मतलब शादी नहीं होती? कौन चाहेगा कि उसकी माँ दूसरी शादी करे जिसमें कि बच्चे जवान हो रहे हो? जिसको कोठा दिमाग में बैठ गया हो ना, उसको दुनिया की कोई चीज दे दो, साला उसको रास आएगा ही नहीं। तो कोठा वाली ही रहेगी हमेशा। कोठा वाली बनना चाहते हो ना, कोठे पे काम करना चाहती हो, हैं? मतलब क्या मन आज तक नहीं भरा तुम्हारा? बैठो यहाँ बैठो। तुम अपने आप को तुम अपने आप को ये साबित कर रही हो कि तुम एक कोठे वाली हो। आप कौन हो भाई? कोठे वाली हो ना? क्यों वो फालतू बात कर रहे हो? अच्छा, ये बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? बेटे से तुम यही बात बोल रही हो तो तुमको बुरा नहीं लग रहा है? मैंने बेटे से नहीं बोल रही कि मैं कोठा वाली हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ। मैं जब शादी करने अभी एक बार नहीं 1000 बार दोस्तों देख सकते हैं, इनको एक कोठे वाली माँ है, इनको कोठा पसंद है। समझ लीजिए क्या बात कर रहे हो? बुरा लग रहा है ना? क्यों बुरा लग रहा है ना? शब्द कैसे? बुरा लग रहा है ना? ये शब्द गलत मेरे ऊपर मारूंगा, अभी मारूंगा, 5 थापड़ बेटे के सामने मारूंगा आपको। अभी नहीं, आप भूल जाऊंगा किसी बेटे की आप माँ हो, समझ रहे हो ना? जबरदस्ती नहीं करना। एक बात बताओ, कौन ऐसा उसने पाप किया है? कोई ऐसा कमी छोड़ा है आपके अंदर में? कभी आपको ये इस बात का एहसास दिलाया है कि आप सौतेला माँ हो? नहीं ना, फिर क्यों उसको इतना जलील कर रहे हो? आपको पता है, आपको गारंटी है आपको कि कल को दिन नहीं करेगा? आपको पता है? तुम्हारे जीवन का गारंटी है? नहीं है। फिर नहीं है, किसी का भी नहीं है। फिर किस चीज का गारंटी ना? हर इंसान यही चाहता है कि मेरे जब तक जीवन जिंदा रहूं तब तक मेरे जीवन का कोई गारंटी हो। कहाँ? ये हर कोई चाहता है, इसमें क्या गलत है? कहाँ से? बंगाल से हो? हाँ तो हाँ। वहाँ किसी चीज का गारंटी है? किसी चीज का कोई गारंटी नहीं है। फिर ये गारंटी कैसे ले लूं? आपकी अपनी जीवन का गारंटी है? नहीं है। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। नहीं है ना? नहीं है। फिर आप अपनी इज्जत की, अपनी बेटी की जीवन की, अपनी बेटी की जीवन की गारंटी कैसे मांग रहे हो यार? मैं किसी की गारंटी नहीं मांग रही। अरे जो इज्जत बची है ना, जो जीवन बची है, उसको इज्जत की जीवन जियो ना, जिल्लत के जीवन मत जियो ना। आप ये गारंटी है दे सकता है कि कल को मेरे को अंत तक मेरे को इज्जत से रखेगा? आज तुमको अपने बेटे के सामने ये चीज बोलना पड़ रहा है कि मैं एक कोठे वाली हूँ, मैं कोठा पे जाके काम करना चाहती। शर्म नहीं आता ये सब बात बोल? छी साला, मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है। मैं अपने जीवन का आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रही हूँ मैं शादी कर रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ, एक ही जगह इज्जत से रहने जा रही हूँ। हमसे बात करिए ना। गुस्सा में किया हुआ हर फैसला गलत होता है ना? कितना उम्र है आपका? 50। मेरा 37 साल है। 13 साल आप हमसे बड़े। जीवन का कितना तजुर्बा आपके पास, कितना उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया होगा, सब देखा होगा आपने, झेला होगा। फिर भी अब बच्चों की तरह इस तरह से बात कर रहे। एक बात बताओ,
ये अभी तक आपको माँ बोलते आए हैं, आज के बाद अगर ये आपको कोठे वाले बोलेंगे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इनको नहीं कोठे वाली क्यों बोलूँगा मैं इनको। आप मेरी माँ हो, माँ ही रहूँगी। सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगा। आपने कभी मेरे तरफ सोचा? आप बताओ, आप तो ये हिमायत बनकर आए हो, आप मेरे लिए बताओ। आप क्या एक सोच- बात बताओ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमको देखते ही समझ जाता है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है? तो फिर पहले पूछो ना। हमसे बताने से बेस्ट है आप अपने बेटे से ही बता दो ना। बेटे को आपका बेटा जानना चाहता है उस चीज को कि मैं हमारी बेटे को तो बता रही हूँ, हमारी उसको समझ नहीं आ रहा। क्या आप बता ही नहीं रहे? जो चीज आप बता रहे हो, बेटा बोल रहा है कि आज तक हमने कभी इस चीज में फर्क ही नहीं समझा कि हमारी वो असल माँ है या सौतेली माँ है। इसका इन लोगों को कभी फर्क पड़ने दिया, कभी इनको कभी महसूस होने दिया? पहले पूछो। आज क्यों फर्क पड़ रहा है? आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आज ये सब दिन देखना पड़ रहा है? बताइए ना, कौन ऐसी मजबूरी आ गई देखो कि एक माँ को कोठे पे जाना पड़ रहा है, बेटे से सब बोलना पड़ रहा है? छी, कोठे वाली बात बार बार मत करो। मैं शादी करने को बोल रही हूँ, ठीक है? तो क्यों करने को बोल गलत रहे हो? मैसेज नहीं देना। क्या चाहिए इस समय? अब नहीं, एक बात बताओ, इस उम्र में आपको क्या चाहिए? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ। इस उम्र में इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता। 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, 2 कपड़े चाहिए होता है। तो आपके पास तो बीमार सब हुए तो कुछ है। दवाई चाहिए होती है। आपके पास आपके तो बेटे नहीं दे रहे हैं? आज दे रहे, कल बेटा ना दे तो क्यों नहीं देगा? नहीं, कैसे आपको देगा? लिख के चाहिए, सुनो मेरी बात। आपको लिख के आपको चाहिए। बात- सुन मेरी बात, गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे, मारूंगा अभी 5 थप्पड़ यहीं पे। जब पता ही नहीं है बात को तो बात सुनना नहीं है तो। आपको क्या चाहिए? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, मुझे गारंटी चाहिए। गारंटी चाहिए हाँ, ना? चाहिए। क्या भाई, इनको ना कोर्ट में ले जाओ और लीगल तरीका से स्टाम्प पेपर पे लिखित में इनको अपने संपत्ति में से आधा संपत्ति का मालकिन बना दो। अभी इनको ले जाओ कोर्ट में, लीगल तरीका से एकदम बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे लिखित में अपने प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार अपने माँ को बनाओ। वहाँ बोलो कि ये मेरी सौतेली माँ है, अब सौतेला बेटा है। मैं नहीं चाहता कि मतलब हमारे घर की बात कुछ कोर्ट बस। कचहरी तक जाए। हो गया, यही बात। इसका बाप जब मरा, उन्होंने भी यही करके गया। वो एक नाबालिग बच्चे के नाम पे 18 साल उम्र होने तक का वसीयत लिख के गए और सारा का सारा प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम का, इसका अपने बेटे के नाम करके गए। और ये भी यही कह रहा है प्रॉपर्टी नहीं देनी है। कल को ये भी धक्के मारेगा, इसका बीवी क्या गारंटी है? माँ, पूरी बताओ, प्रॉपर्टी आप आपकी है, बताओ। लेकिन मैं नहीं चाहता हमारी घर की जो अच्छा एक इज्जत बात कोर्ट बताओ, कचहरी में उछले। एक बात इधर बताओ, ये जो अभी बोल रही है जब बाप तुम्हारे नाम पे वसीयतनामा बनाए, तुम्हें पता है? मुझे कुछ नहीं पता था। इसको बताए हो आप? अब बता रही हूँ ना उसको। ये तो- छोटा था, इसको क्या बताते? अच्छा एक बात बताइए माता श्री, आप कोई बात बताइएगा नहीं, आप अंदर ही अंदर उसको पालिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कि कल को देगा नहीं देगा, कैसे कोई उसका निदान निकालेगा? वो छोटा था, हाँ? उसको बताने का क्या फायदा था तब? अब बड़ा हो गया, अब उसको बता रहे, अब उसको पता चल रहा है। कल को दिन कोई नोटिस आ जाएगा, कल को दिन कुछ भी है, इसका नाम पे कोई बिल आ जाएगा, उसको वैसा भी पता चलना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके बात को, लेकिन किसी चीज़ को ना सस्पेंस में लेकर नहीं चलना चाहिए। आप एक बार अपने बेटे से बोलते, बेटी के कान में डालते, जनाते कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पापा जब मरे थे तो एक वसीयतनामा बेटे के नाम पे, उनको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर एक वसीयतनामा बना करके चले गए कि 18 साल के बाद जब बेटा मेरा बालिग होगा तो उसका मालिक वो होगा। इसीलिए ना बनाए हो कि आप उसको गंवा दोगे, बेच दोगे। तो ठीक है, उनको उनको इतना विश्वास सालों नहीं में था। इतना एक बार विश्वास बेटे नहीं से बना। एक बार बेटे से बोलना चाहिए ना कि बेटा उस पर क्या डिसीजन ले रहा है, क्या निर्णय ले रहा है। जब उसका पापा आपके को नाम- नहीं था, विश्वास नहीं था कि अपने उनके सामने उनका बच्चों को इतना प्यार से पाली, जब उनको ही विश्वास नहीं था तो इन बच्चों को क्या विश्वास होगा? आप क्या चाहते हो बता दो, अपने तरीका से ही बता दो। आप जिसमें राजी रहोगे, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, माँ बन के घर में रहना चाहते हो, या आप दूसरा शादी करना चाहते हो, या जो आपने तीसरा ऑप्शन रखा था कि मैं कोठे पर जाना चाहती हूँ, कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? आप ही बता दो। कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो फिर आप वो किसी वजह से कहीं डरी होती है, कोई घबराई होती है, तब जाके वो बच्चों को छोड़ती है। कोई भी माँ, चाहे वो सतली हो चाहे सगी हो, कोई अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती। अगर आपकी कोख की जन्मी औलाद होती तब भी आप ये हरकत करती? तभी मेरे दिमाग में आता ही नहीं देखो कि मेरे बच्चे ने मेरे को निकाल देखो देगा, कुछ भाई, करेगा। देखो कुछ बोलूं बुरा नहीं ना लगेगा। बोलिए आप। अगर कोख के जन्मी रहती ना तो उसको भी अधिकार रहता उस संपत्ति में। आपके पापा जिस तरह से किए वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो कभी कर नहीं सकते थे वो। उनको मान के चलो अपने माँ के, तुम्हारे माँ के ऊपर या अपने सौतेली बीबी या तुम्हारी सौतेली माँ के ऊपर विश्वास कहीं ना कहीं नहीं था, तभी ना उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
अब सारा वो चले गए दुनिया संपत्ति से, उसको प्रॉपर्टी क्या बोलूं मैं, लेकिन हम लोग बेटे और गए तो बेटी के देखना नाम पे चाहिए वो वसीयतनामा बना दिया। पत्नी का वो विश्वास नहीं था, तभी ना वो सब हक छीन लिया उनसे। देखिए उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था, मतलब अब तक नहीं पता था कि ये मेरी सौतेली माँ है। अच्छा, मुझे तो मरे हुए 10 साल हो गया और इसका नाम मुझे तो पता था ना। मैंने कभी उसके बावजूद भी कभी इस बच्चों के साथ कभी बुरा व्यवहार किया, पूछे अभी कर रहा हूँ। आप कितना उम्र है आपका? 24 साल उम्र 24 साल। अब आप बालिग हो चुके हो। जी। उस दस्तावेज को तोड़वा करके, वसीयतनामा को तोड़वा करके अपने माँ को उसमें से कुछ हिस्सा दे सकते हो, लिख सकते हो। मैं सारा भी हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। मैं बस सारा नहीं बोलूँगा आपको, मैं आपको कंगाल भिखारी नहीं बनने देना चाहता हूँ। जब मेरे पास माँ तो है ना, माँ का सपना पूरा करने के लिए, अगर आप माँ से प्यार करते हो, माँ को चाहते हो कि कोई दूसरा शादी ना करे, कहीं कोठे पे ना जाए, मेरे साथ रहे, बहू के साथ, बेटे के साथ, बहन के साथ, सबके साथ मिल के रहे, तो आप माँ को तसल्ली दिलाने के लिए ले जाओ कोर्ट में, इनके नाम पे वो वसीयतनामा तोड़वा तो करके। आखिर का इनका ही, हाँ मैं कौन सा बिल्कुल लेके ऊपर बिल्कुल, चले ठीक है जाऊं? ना, कुछ इनके नाम पे कर दो ताकि इनको भी तसल्ली हो जाएगा, ठीक रहेगा ना। कल को पराई बेटी कोई बहू आएगी, आप इनके उसको मन का भी ना वो सस्पिशन खत्म हो जाएगा कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ। ये वाली बात मुझे पहले भी तो बचपन से बता इनको सकती थी। हो सकता है शर्म आ रही होगी। दूसरी ना बताएं। शादी की कौन सी ठीक है, बात थी? उठिए अब आप लोग। इतना बचपन देखो, से पाल रहे खड़ा साथ में, ऐसे आसान होता है बच्चे को मेरी बात छोड़ना? सुनिए ना, आप माँ हो, माँ ही रहोगे हमेशा, ठीक है। मैंने जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको दुनिया दिखाने के लिए सब बोला, बाकी ऐसा मेरा कोई इरादा मेरे नहीं था। बच्चे तो मेरे बच्चे ही है, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे दूसरे बच्चे। चलो, आप जब अपना है, आपको कुछ गलत नहीं बोला है, आपके बारे में कभी गलत नहीं मुझे सोचा। संपत्ति भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरे बच्चे चाहिए, बस मैं अपने बच्चे चाहिए को ना? होकर आपकी बन के खुशी है रहूं। वही होगा। बच्चा बोल रहा है ना, आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। बच्चा के ऊपर विश्वास करो, सरकारी कागज इनके नाम पे बना देना, और माँ का ख्याल रखना, माँ कभी बहकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, ठीक है। जाओ आप लोग। लेकिन कभी ऐसे ही, ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, ठीक है। 1 मिनट माता जी, भैया जब आए थे तो इन्होंने बोला था भैया जो भी होगा कैमरा पे हम बोलेंगे, तो मैं कैमरा लगाया। आपको कोई दिक्कत नहीं ना इस वीडियो को अगर मैं यूट्यूब फेसबुक पे डालूं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है, थैंक यू माता जी। दिक्कत। जाइए भैया, बंद करो बाबू।